सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसे आप मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शक, मैं चाहूंगा कि आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं। रंसी से श्यामदास अ, सतामी जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत रंसी के नाम से। राजन बंजारे साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों को मालूम है कि सतनामियों की गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में जो हम लोग एपिसोड चला रहे हैं, तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलेश दास बाबा जी बाराबंकी से और दंसी से श्यामदास जी। तो मैं सबसे पहले कमलेश दास बाबा जी से साहब सतनाम सतनाम। हम सतनाम। विशेष आभारी हैं कि आज के कार्यक्रम में सभी आए हुए मेहमानों का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन और सबको सतनाम बंदगी, सबके मंगलमय जीवन की कामना समर्थ साईं जगजीवन साहब से करते हैं। इसके कि कम से कम सतनाम को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया है। सबसे खुशी की बात है कि हमारे सतनामियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में ये मानवता चैनल जो है समय समय पर काफी योगदान कर रहा है और इसके लिए हमारे भाई मेघराज जी का विशेष आभार। सतनामियों का इतिहास गौरवशाली रहा है और यहाँ तक कि सतनाम जो है उत्पत्ति ही सृष्टिकर्ता सतपुरुष से हुई है। और अगर हम सतनाम के इतिहास के इस कोण से देखें तो सतनाम का सबसे पहले इतिहास जो है नारनौल में से मिलता है, जहाँ पर परम संत उदादास जी और वीरभान जिनके द्वारा जो है औरंगजेब से युद्ध लड़ा गया और औरंगजेब को कम से कम 2 बार परास्त होना पड़ा और वहाँ काफी सतनामियों का कत्लेआम हुआ। और आज नारनौल से ही सतनामियों की संख्या काफी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी सतनामी है। तो अगर सतनाम के चारों धाम के रूप में अगर देखा जाए तो पहला हमारा सतनामी धाम जो है नारनौल धाम है और इसी से संबंधित जो है हमारा साधवाड़ा है जो राजस्थान में है। वहाँ मीणा जात के ही सतनामी हैं। इस समय संत उमेंद्र दास जी वहाँ के गद्दीधर हैं और पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वहाँ के सतनामी साध के रूप में फैले हुए हैं। और उसी की दूसरी गद्दी जो है हमारी जो है रुकनपुर है और जहाँ केवल ब्राह्मण जात के ही सतनामी पूरे हैं और वहाँ के रोहित कुंवर जी इस समय सतनामी हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पहला धाम हमारा नारनौल धाम हुआ और इसका मुख्य रूप से गढ़ जो है फतेहगढ़ है और मिर्जापुर है। दिल्ली में इनकी काफी गद्दियां फैली हुई हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस धाम का काफी प्रभाव है। इसके बाद अगर हम दूसरा धाम जो है हमारा सतनामियों का वो कोटवा धाम है। वहाँ के प्रवर्तक समर्थ साईं जगजीवन साहब थे। प्रथम पावा कमोली धाम से तो मैं स्वयं उपस्थित हूँ। कोटवा धाम जो है यहाँ सतनामियों की संख्या लगभग 2 करोड़ से अधिक है। पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इसके अतिरिक्त जो है महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और बिहार, झारखंड, बंगाल और आधा नेपाल जो है हमारा सतनामी है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारा जो दूसरा धाम कोटवा धाम है वो संख्या की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से इसके पास काफी समृद्ध है और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। समर्थ साईं जगजीवन साहब के ही 27 महान ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो हमारा धाम है वो गाजीपुर है, घुड़कुड़ा धाम, जहाँ के बुला साहब संत हुए हैं। बुला साहब, गुलाल साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इनके काफी सतनामी हैं।
और ये समृद्धशाली इनका इतिहास है, इनके पास अपार साहित्य है और इस समय अगर देखा जाए तो इनके पास अपार संपत्ति है। यहाँ तक कि 2600 एकड़ अब भी इस समय जमीन है और वहाँ के इस समय महंत शत्रुघ्न दास हैं और जो वो छत्तीसगढ़ है और जो गिरौदपुरी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सतनाम के प्रवर्तक जो है गुरु घासीदास थे और गुरु घासीदास जी ने सतनाम को जन जन तक पहुंचाने का और उसी तरह से सभी संतों ने सभी मानव को एक समान माना और छत्तीसगढ़ के सतनामियों की संख्या काफी है छत्तीसगढ़ में और यहाँ तक अगर में हमारे काफी छत्तीसगढ़ के सतनामी हैं। तो जिस प्रकार आज गुरु शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की थी दर्शन करके और वहाँ जाकर के अपना गौरवशाली समझते हैं, तो हमारे ख्याल से हमारे सतनामियों के 4 जो धाम हैं वो नारनौल धाम हरियाणा, इसके अतिरिक्त उपधाम जो हैं उसको पहले ही हम बता चुके हैं। दूसरा धाम कोटवा धाम है, कोटवा किनारा, मथुरा, अवध, द्वारका, काशी, 68 तीर्थ गुरुद्वारा और हमारा तीसरा धाम जो है जो गाजीपुर बनारस के पास है गुरुकुला धाम, ये तीसरा धाम हुआ और चौथा धाम जो है हमारा जो है छत्तीसगढ़ है। तो हम सभी सतनामियों से ये अनुरोध करते हैं और निवेदन है कि अन्य जगह यात्रा न करके जो अपने सतनाम पीठ हैं इसकी यात्रा करके और यहाँ के संतों की समाधियों का दर्शन करके आपको निश्चित ही आत्मिक आनंद होगा और निश्चित ही जो सुख की अनुभूति होगी उसका उल्लेख करना असंभव है। तो हम आने वाले टाइम में कहेंगे। अभी छत्तीसगढ़ से बीच बीच में काफी सतनामी आते हैं और हम लोग सतनाम के एकीकरण पर प्रयास कर रहे हैं। हमारे भाई जगदीश कुर्रे जी का ये प्रयास है कि आज हम चाहे उत्तर प्रदेश के सतनामी हो, चाहे नारनौल के सतनामी हो, चाहे उड़ीसा के सतनामी हो और चाहे छत्तीसगढ़ के सतनामी हैं, आज हम सभी लोग एक मंच पर हैं और एक चैनल से सतनाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सतनाम का गौरवशाली इतिहास है और हर तरह से समृद्ध है और हम लोगों ने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं और हमको हमेशा विजय मिली है। आज भी हमारा इतिहास गौरवशाली है। तो हम पुनः सभी सतनामियों से अनुरोध है और निवेदन भी है और प्रार्थना भी है कि अन्य धार्मिक यात्रों के अपेक्षा अपने जो चारों धाम हैं वहां पर जरूर आएं और दर्शन करके अपने जीवन को कृतज्ञ करें। साहब सतनाम सतनाम सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया अपने साथ बाबा जी सतनाम साहब सतनाम। हमारे बीच में दक्षिण से श्यामदास जी जुड़े थे लेकिन इसी कारण से वो लेफ्ट हो गए हैं। मैं आज की इस परिचर्चा पर जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करूंगा तो आज की इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। जांगड़े साहब। सभी संतों को जय सतनाम। वाइस ऑफ मानवता चैनल को कोटि कोटि नमन। जो निरंतर सतनामियों को जोड़ने का काम राष्ट्रीय स्तर ही नहीं विश्व स्तर पर कर रहा है, हम इसका जितना आभार है वह कम है, जितना नमन करे वह कम है। आज का विषय है सतनामी समाज की गौरवशाली इतिहास। इतिहास सतनाम, सतनामी का इतिहास। सतनाम है जो अजर अमर अविनाशी है, गोचर अगोचर निराकार में साकार है। सतनाम आ गया मतलब उत्पत्ति आ गया। सतनाम आ गया मतलब सृष्टि का मालिक का नाम आ गया, सृष्टि का करतार है। सतनाम है जो उनकी क्या इतिहास, वह जन्म मृत्यु से परे है, वह स्वयं मालिक है, वह स्वयं सृष्टि का सृजनहार है। सारा तत्व, पांचों तत्व है जो सतनाम से उत्पत्ति हुआ है। सतनाम ही इस जहान को बनाने वाला है। इसीलिए हमारे संत समाज के लोग कहते हैं, पूर्वज लोग, सतनाम कर प्रताप में सिरजे सकल जहान, चार खानी जीव मां मनुख ला रचे सुजान। ये सतनाम परम पिता ने के प्रताप से, दया से ये सृष्टि का सृजन हुआ और चारों खानी अंडक पिंडक उष्मक झारण का उत्पत्ति हुआ। उसमें मनुष्य को सतनाम मालिक ने चतुर सुजान बनाया, अर्थात
सृष्टि से सतनाम का उत्पत्ति, सतनाम का इतिहास है। जब से सृष्टि है तब से सतनाम का इतिहास है। इसीलिए सतनामी समाज के लोग कहते हैं सतनाम अजर अमर अविनाशी, सब जीवन कर काटे फांसी। सतनाम है जग कर तारा, सतनामी जग मालिक अधिकारा। सतनाम शिव सब जीव फिर जावे, चराचर सब जीव जन्म पावे। सतनाम चराचर जीव अधिकारा, सतनाम उत्पत्ति जग संसारा। सतनाम सब जीव पवन प्रकाशा, चराचर जीव जन्म कर श्वासा। इसीलिए कहता है कि सारा जीव में, चराचर जीव में, प्राणी में सतनाम का अंश है, सतनाम समाया हुआ है। सृष्टि की कण कण में सतनाम समाया है। स्वयं चंदा सूरज है जो पांचों तत्व है, जो एक बिंदु के समान है सतनाम का। तो सतनाम सब मालिक है और सतनाम का बेटा है जो सतनामी है, यानी विश्व का मानो सतनामी है, सतनाम का मानने वाला है, परंतु खुद खोजी होकर के समझना है। तो सतनाम और सतनामी का इतिहास आदि उत्पत्ति है। यह जो सृष्टि व्याप्त है, सृष्टि इन्हीं से बना है। तो सतनाम और सतनामी का इतिहास को हम वर्तमान में कहीं जगह, कहीं स्थान से तो जोड़ना पड़ेगा परिचय के लिए, परंतु जब से चंदा सूरज है, जब से जहान है, पांचों तत्व है, तब से सतनाम है। और सतनामी है जो सृष्टि का मूल प्रथम उत्पत्ति है, प्रथम मानव है, जिन्होंने सतनाम का वंश है। और जो हमें अभी हमारे बाबा कमलेश दास ने बताया कि रुकनपुर भी मैं उनके माध्यम से गया। रुकनपुर का सतनामी इतिहास है, मेरे को सबसे ज्यादा पुरातन लगा, क्योंकि 1356 में वहां सतनामी गुरुद्वारा है और नारनौल से भी गहराई में है, वहां का और ज्यादा प्राचीन है वहां का इतिहास है जो। और हमें तो बिल्कुल हमारे बाबा कमलेश दास ने कई बार बोला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता है वह सतनामी घाटी का ही सभ्यता था, सतनामी घाटी के सभ्यता थे। और आज भी सतनामी घाटी के सभ्यता होने का कई प्रमाण भी मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के पहले लोग लकड़ी का पूजा करते थे। तो लकड़ी यानी सराई लकड़ी, बांस, कपास, चंदन, अमृत फल, ये पांचों से जैक खाम बनता है। तो सतनामी लोग ही हम लोग पूजा करते हैं। तो ये बहुत प्रमाण है। और सतनामी लोग जैसे कि सतनामी घाटी के सभ्यता में दाह संस्कार नहीं करते थे, जिसे जीवाश्म कहते हैं। मिट्टी देने का जो संस्कार है वो भी जीवाश्म के रूप में नहीं कर रहा है। तो ये बहुत एक खोज करने की जरूरत है। हमें तो बिल्कुल बेग में जाना है और एक दिन वह दिन दूर नहीं है कि हर मानव, हर समाज यही कहेगा कि मैं सतनामी हूँ, सतनाम का वंशज हूँ। और सारा विश्व है जो पुनः सतनाम मालिक को पहचानेंगे और अपने आप को गौरव के साथ सतनामी हूँ कहेगा। और सतनामी इतिहास है जो सृष्टि से है। और हमारे ज्यादा से ज्यादा सतनामी इतिहास के बारे में विश्व, भारत की कहाँ कहाँ पर सतनामी चौकी है, गुरुद्वारा है, उनके डिटेल में जानकारी हमारे कमलेश बाबा ने दिया। और जानकारी और प्राय उसके कहे स्थान पर मैं जा चुका हूँ। तो मैं और ज्यादा ना बोलूं, यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बात और कहूं कि सतनामियों की जो लक्षण है, मैं सतनाम सितंबर धारी, गल में कंठी कमंडल धारी, ज्योति पुंज सतनाम विहंगा, नाम निहंचर और गुरु ज्ञानी, गुरु मत के आदि सतनामी। ये सतनामियों में लक्षण होता है। सतनामी गुरु मत होता है, वह किसी प्रकार का आडंबर और रूढ़िवादी पर नहीं जाता। वो हमेशा श्वेत गद्दी सतनाम का आराधना करता है, निराकार पर विश्वास करता है। जब से मूर्ति का निर्माण हुआ भारत देश में, तब से यह निराकार को लोग मानना छोड़ दिया। हमारे सतनाम धर्म सतनामी लोग पर विश्वास करना कम कर दिया, क्योंकि मूर्ति को साक्षात्कार मानने लग गया। मूर्ति अगर नहीं आता, मूर्ति पूजा के पहले केवल सतनाम मालिक निराकार को भी साकार में मानते थे, परंतु जैसा ही मूर्ति का निर्माण हुआ तो सतनामी समाज के निराकार का स्वरूप साकार, निराकार में रहकर के जो साकार है उससे लोग दूर चले गए। लेकिन आज मीडिया और जगह जगह राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के कारण आज
सतनाम मालिक है, निराकार होकर के भी साकार है, क्योंकि सत है जो निराकार है, जब उसमें नाम जुड़ जाता है तो साकार हो जाता है। सूर्य, जैसे सूर्य है जो दिखाई तो देता है परंतु उसका नाम लग जाता है, सूर्य के आगे नाम लग जाता है, उसका नाम सूर्य है तो वो साकार हो जाता है। इसी प्रकार सत है जो नाम लगने से साकार हो जाता है, तो सत नाम, सत में नाम लग गया, साकार हो गया और सतनाम बन गया, सतनाम में नाम ही जुड़ गया। सतनाम को जानने वाला, सतनाम को परखने वाला, सतनाम का भक्ति आराध्य करने वाला, सतनाम को परम पिता, सतनाम करतार मालिक मानने वाला, वह सतनामी कहलाने लगा। तो सतनामी का इतिहास है जो आदि अनंत है, गोचर अगोचर में, निराकार में, सकार में। यह सतनामी की महिमा अगम अपार है। नाम सतनामी महिमा अगम अपारा, और सतनामी शब्द ल जान के जो सतनाम ल जपीज ओकर सदा होत कल्याणा। इस प्रकार से सतनामियों का इतिहास है। तो और हमारे कई संत लोग सतनामी समाज के इतिहास पर अपना विचार रखेंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको सतनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिन जांगड़े समाज के बारे में। राजेश पुजारी साहब से ले लेता हूँ प्रतिक्रिया। राजेश पुजारी साहब, आज की जो हमारी गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में चर्चा और इस पर अपनी बात रखी। जी सर, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आज हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से दबे कुचले समाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेघराज जी और हमारे छत्तीसगढ़ में कुर्रे साहब और सभी हमारे जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े हुए साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबको जय सतनाम। आज का हमारा विषय है सतनामियों का गौरवशाली इतिहास अर्थात प्राचीन इतिहास। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि सतनामियों का एक प्राचीन गौरवशाली इतिहास रहा है। सतनामी शांति प्रिय एवं सादे जीवन को महत्व देते रहा। सतनामी पंथ प्रारंभ से एक जाति विहीन समाज व्यवस्था का पक्षधर रहा है। समाज का मूल आधार मानवता को विकसित करना था, जहां जाति धर्म से हटकर हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। समाज को संगठित एवं संचालित करने के लिए उनका एक धम्म सूत्र था, जिसे मानव धम्म सूत्र कहा जाता था। बताया जाता है कि इनका प्राचीन शाखा वर्तमान में, जैसे हम जानते हैं, हरियाणा स्थित नारनौल या उसके आसपास मेवाड़, कोटवा धाम आदि से संबंधित रखते हैं। इसके अलावा कोटला और बाराबंकी को भी कुछ शाखाओं के रूप में भी बताया जाता है। आज छत्तीसगढ़ को भी इसी शाखा के साथ जोड़ा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका जो कुछ जानकारी मिला है, 1672 ईस्वी के आसपास सतनामी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ के सतनामी आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारनौल पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था। अभी वर्तमान में हरियाणा राज्य के रेवड़ी जिला के अंतर्गत आता है। यह नारनौल दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी, जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर रेलवे स्टेशन भी है, ऐसे कुछ जानकारी देते हैं। सतनामी का एक समय वहां पर बड़ी संख्या में नारनौल में निवास करते थे। इनका शारीरिक रूप से सतनामी सुंदर, सुडौल और उनका रंग
ही हुआ था। इनका खान पान, रहन सहन काफी उच्च कोटि का था। ये शुद्ध शाकाहारी और स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ करने से पहले सतनाम शब्द का उच्चारण अवश्य करते थे। इनके अनुसार सतनाम साहित्य पवित्रता का एक द्योतक है, यानी पवित्रता का एक संबंध रहता है। अपने प्राणों की आहुति देकर भी सत्य की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। सतनामी लोग का सादा रहन सहन, उनके साहस, संगठन की योग्यता, भेदभाव रहित जीवन यापन की प्रणाली एक सामान्य तरह से मानी जाती। जब सतनामी विद्रोह हुआ तो उस समय पंजाब का मुगल सूबेदार तारा सिकों एवं सतनाइयों के सादगी पूर्ण रहन सहन एवं उच्च कोटि से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तारा सिको मुगल बादशाह का बड़ा बेटा था। तारा अकबर के सुलह नीति के समर्थक थे। वह सतनामियों को बहुत आदर करते थे। उस समय उनके साथ सलाह मशविरा भी किया करते थे। सन लगभग 1657 के आसपास बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गए तो एक फरमान जारी हो गया कि बादशाह की मृत्यु हो गई। परंतु दारा सिको जानबूझकर इसे दबाए रखा ताकि उसे दिल्ली के सिंहासन आसानी से मिल सके। लेकिन दारा के 3 भाई बंगाल से सूजा, गुजरात से मुरादा और दक्षिण में औरंगजेब की गद्दी हथियाने के लिए दिल्ली चले गए। शाहजहां दारा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर अपने तीनों भाइयों का कत्ल करवा दिया और 1658 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। औरंगजेब बड़ा धर्मान था। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तख्त पर बैठते ही, गद्दी पर बैठते ही उसमें गाजी की पदवी ले ली और पूरे भारत को इस्लाममय बनाने के लिए ठान लिया। औरंगजेब ने हिंदुओं की तबाही के लिए जिस तरह से आर्यों ने अपना मनुस्मृति ग्रंथ का एक रचना किए थे, उसी के तरह सीख करके जो मनुस्मृतियों में हमारे मूल निवासी नाग और द्रविड़ थे, उनके साथ अत्याचार किया था, इसी तरह से औरंगजेब ने भी उनसे उनके धन संपत्ति को लूटकर तथा उनके शिक्षा से वांछित कर दिया गया था। पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं दिया था। यही काम आर्यों ने भी किया था और वो आर्यों को जो मूल निवासी को उसको एक चतुर्थ श्रेणी में डाल दिया था। इसी तरह से मुगल बादशाह ने भी यही काम किया था। और इतना ही नहीं, सारे हिंदू के जो पाठशाला थे सबको बंद करा दिए गए थे। मंदिर में तोड़ फोड़ के अलावा सामाजिक और जो वैदिक प्रथा पर भी उसमें रोक लगा दी गई थी। और 1669 ईस्वी में हिंदुओं जो दिवाली मनाते थे उस पर रोक लगा दी गई। मेला बंद करा दिए गए थे। सरकारी नौकरियों से उसको हटा दिया गया था। इस तरह से आर्यों के जो भी थे उसी तरह से काम करते रहे। घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, पालकी में बैठना, ये भी बंद करा दिया गया था।
और उस पे उसके ऊपर एक जजिया कर जो धार्मिक गैर मुसलमान जो होते थे उन पे एक लगा दी जाती थी। तो इस तरह से औरंगजेब ने पूरा अत्याचार करते रहे। जजिया कर हिंदुओं पे भी नहीं लगाया, वरना सतनामियों पर भी लगा दिया गया। उसका कारण था शाहजहां दारा सिद्दीकी को दिल्ली की राजगद्दी देना चाहते थे। जब औरंगजेब को इस बात को पता चला, उसने अपने पिता को कैद कर दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गया था। दारा सिको उनके एक प्रतिद्वंदी बन गए थे, विरोधी हो गए थे। और सतनामियों ने दारा सिको उसमें से जो उनका सतनामियों को मुखिया था जोगीदास जी, दारा सिको को साथ देते थे। इससे औरंगजेब सतनामियों से नाराज होकर के उस पर जजिया कर लगाया था। तो संत बीरभान ने सतनामियों से जजिया कर वसूलने का विरोध किया और उस कानून को हटाने की मांग की। औरंगजेब और क्रोधित होकर के सतनामियों को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया था। तो उस समय सतनामियों ने पहले विरोध तो किया। संत बीरभान की मृत्यु के घोषणा के बाद सतनामी नाराज हो गए, क्योंकि बीरभान को हत्या कर दी गया। और विरोध प्रकट करने के लिए मथुरा में औरंगजेब ने एक शाही सवारी पर निकला हुआ था। तो लगभग 2000 सतनामी एकत्रित होकर के जजिया कर को हटाने के लिए प्रदर्शन किया। औरंगजेब ने इस जजिया कर को हटाने के विरोध के बजाय हटाने के लिए जो सतनामियों ने 2000 सतनामियों को जो प्रदर्शन कर रहे थे हाथियों से कुचल दिया। और तभी से जो है सतनामी विद्रोह चालू हो गया था। सतनामियों ने एक इसके बाद से चारों तरफ बगावत करने लगे और उस जजिया कर का भरपूर विरोध किया था। इस पर सिकंदर बादशाह बहुत क्रोधित हुए और औरंगजेब सब 10,000 शक्ति लेकर के शाही फौज सतनामियों को दमन करने के लिए आ गया था। लेकिन सतनामी पीछे नहीं हटे और औरंगजेब भावुक हो गया। शाही फौज को में भगदड़ मच गई। तब औरंगजेब ने सतनामियों से एक समझौता करने के लिए शांति की दुआएं लेकर के, तख्तियां लेकर के एक झंडा लटकानी पड़ी। इसका सतनामियों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और विद्रोह को खत्म करने का काम किया था। क्योंकि इस विद्रोह से कई सतनामी मारे गए थे और कुर्बान हो गए थे। इस तरह से मुसलमान बनने के बाध्य से बहुत परेशान हो गए थे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और बाकी साथियों लोग को भी बहुत सुनना शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया विद्याशंकर जी, हमें सुन पा रहे हैं? विद्याशंकर जी अपनी आवाज की म्यूट करें। विद्याशंकर जी। हाँ जी, सतनाम साहेब, सतनाम सभी संतों को सतनाम। हेलो, आज के विषय पर अपनी बात रखें। विद्याशंकर जी टॉपिक पे बात रखें। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। मानवता चैनल में जुड़े सभी संतों को मेरी तरफ से साहेब सतनाम। आज ये परिचर्चा सतनामी इतिहास के ऊपर में हो रहा है। हमारे बड़े बड़े संतों ने आज इस परिचर्चा में भाग लिए हैं और मैं आज की परिचर्चा में कुछ नहीं बोलना चाहता। सभी संतों का मार्गदर्शन और सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए सबको साहेब सतनाम। बहुत शुक्रिया विद्याशंकर जी। हमारे बीच में भगवान दास पात्रे जी जुड़ गए हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं दिख रही है इसमें।
उसका नेटवर्क का भागवत जुड़ने में कोई भागवत प्रसाद पात्रे भागवत प्रसाद पात्रे भागवत प्रसाद पात्रे जी, उनकी आवाज हमारे साथ जुड़ी नहीं है, तो क्षमा चाहते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया हम ले नहीं पाएंगे। मैं आज की इस परिचर्चा को सारगर्भित रूप से समाप्त करने से पहले कमलेश दास जी से संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर बात रखने के लिए मंचा आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हमारा समय थोड़ा हम लोग विलंब से जुड़े हैं और उसके कारण समय भी पूरा हो चुका है। बाबा कमलेश दास जी एक बाराबंकी धाम है जो हमारा उत्तर भारत का धाम है, वहां से जुड़े हुए हैं। और चूंकि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारी जो 4 शाखाएं हैं, नारनौल शाखा, उधर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, इधर बिहार में दक्षिण और छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी, तो कहाँ कहाँ हमारे समाज के लोगों की जो ऐतिहासिक है, इसका तालमेल क्या है, इस पर हम विस्तार से हमारे दर्शकों तक के लिए ये जानकारी के तौर पर हम आपस में इकट्ठे कैसे हो, हमारा जो सामाजिक एकता कैसे हो और हमारी जो गौरवशाली इतिहास है, इसको हम एक मिलान के रूप में विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग ढंग से जो लोगों के साथ जो घटनाएं आज दिन हो रही है, अभी अभी छत्तीसगढ़ में हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र गिरौदपुरी में जो जैत खान था उसको तोड़ दिया गया, तो इस पर हम तो बाद में बात करेंगे। तो ऐसी जो स्थितियां निर्मित हो रही है, इस पर एक गौरवशाली इतिहास जो औरंगजेब से लोहा लेने वाले सतनामियों का जो सूरवीर कौम के साथ में उनके धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के लिए हमारी जो ये परिचर्चा है ये लगातार जारी रहेगी। मैं बाबा कमलेश दास जी से भी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा और संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ दोबारा कमलेश दास जी का नाम। साहब सतनाम सतनाम। आज का विषय काफी महत्वपूर्ण रहा और काफी लोगों ने अपने विस्तार से विचार व्यक्त किए। आज जरूरत है सतनामियों की एकीकरण की, क्योंकि हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा रहन सहन, भाषा और संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन मूल जो हमारा ये विचारधारा है, जो एक मूल बिंदु पर जो हम लोग एक हैं, वो है सतनाम। हम लोग चाहे छत्तीसगढ़ के सतनामी हो, चाहे उत्तर प्रदेश कोटवा धाम के सतनामी हो, चाहे नारनौल के सतनामी हो, चाहे घोड़कुड़ा धाम के सतनामी हो, या इसके अतिरिक्त अगर सतनाम के मानने वालों को देखा जाए तो दरिया साहब बिहार वाले हैं, दरिया साहब गुजरात के भी, काठियावाड़ के भी हैं। इसके अतिरिक्त सतनाम के मानने वाले बहुत अपार संस्थाएं हैं, कहना नहीं चाहिए। अगर सिख धर्म को ही माना जाए तो नानक साहब भी सतनामी ही हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है यारी साहब, बावरी साहब, भीखा साहब, गोविंद साहब, गुलाल साहब, साहजोबाई, दयाबाई, चरणदास, गरीबदास, ये सब सतनामी हुई हैं और सभी सतनामियों को मानते हैं। सतनाम तो एक है। हमारे खान पान में अंतर हो सकता है, लेकिन मूल विचारधारा जो है हमारी सतनामियों की एक है और हम सतनाम को मानते हैं। और सतनाम है क्या? वो सृष्टिकर्ता सतपुरुष है, वो अगम अगोचर अविनाशी है, वो अलख निरंजन है, वो कण कण में व्याप्त है। तो हम लोगों को मूल चीज ये है कि हम अपना कैसे आत्मिक विकास करें, कैसे हम अपना सामाजिक विकास करें, कैसे हम अपना राजनैतिक विकास करें। छत्तीसगढ़ के सतनामियों में आजकल काफी प्रयास चल रहे हैं और खेद है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामियों के जो उनका मुख्य धार्मिक जो क्या कहते हैं चिन्ह है, जिसे हम जैत खम कहते हैं, उसको किन्हीं लोगों ने, तथाकथित लोगों ने खेद का विषय है, कहना नहीं चाहिए। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो उतना ही कम है, क्योंकि जब हमारे प्रतीक चिन्ह ही सुरक्षित नहीं है तो सतनाम कहाँ सुरक्षित है। हम उत्तर प्रदेश के सतनामियों की तरफ से
हम उसकी घोर घोर निंदा करते हैं और हम छत्तीसगढ़ के सतनामियों के साथ हैं और 10 तारीख को आंदोलन हो रहा है। हम भी यहाँ प्रयास करेंगे कि कम से कम अपने जिला अधिकारी को जो है और इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, आईबी से जांच कराई जाए कि आखिर किन लोगों का इसमें हाथ है और जो लोग पकड़े गए हैं उनको देखने से सत्यता प्रतीत नहीं होती। ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ कर के लोगों को पकड़ाया गया है। तो मूल चीज ये है कि हम लोग अपने जो जैत खम है उसकी सुरक्षा करना है और उसका अपमान नहीं होने देना है। हम लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में 10 जून को इस कार्यक्रम में भाग लें और सख्ती से विरोध करें और सरकार चाहे जो हो, हम सरकार की बात नहीं जाना है। सरकार की तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हर धार्मिक स्थल की सुरक्षा की जाए और अगर कोई सरकार जो है किसी भी धर्म की रक्षा नहीं कर पाती है तो वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमको जब तक हम अपना खान-पान सही नहीं रखेंगे और जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं? अभी छत्तीसगढ़ में अच्छी पहल हुई है। गुरु घासीदास अकादमी में जो है प्रमोशंस और क्या कहते हैं आईएएस, आईपीएस, पीसीएस इनकी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, निःशुल्क कराई जा रही है और कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे जो है आने वाले हमारे समय में हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अच्छे-अच्छे जगह पर जाएँगे और जिससे जो है हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा। अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी सेवाओं में हो जाएँगे, उच्च पदों पर हो जाएँगे, तो निश्चित ही हमारा सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा और इसके साथ-साथ धार्मिक भी विकास होगा कि क्योंकि हम सतनामी हैं, सतनाम को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सतनामियों को एकीकरण की ज़रूरत है। आज छत्तीसगढ़ में सबका इन सब चीज़ों का विरोध करें और शांति ढंग से हम प्रदर्शन करें, हिंसात्मक कार्य तो ना करें, लेकिन सरकार को हमको निश्चित ही बता देना है कि हमारी एक आस्था है, हमारा भी एक सतनाम धर्म है और इसकी रक्षा होनी चाहिए और किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को जो है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जो है सरकार के ऊपर है और सरकार को इसको करना चाहिए। तो हम लोग एकीकरण का प्रयास कर रहे हैं, जगह-जगह पर हमारे संत सम्मेलन हो रहे हैं। अभी हमारे साथ जगदीश कुर्रे जी भी वहाँ ऋषिकेश में थे और हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई सतनामी सम्मेलन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम में सम्मेलन होंगे राष्ट्रीय स्तर के और हर जगह होंगे, जिससे हम लोग आपस में मिल सकें और आपस में एक-दूसरे को जान-पहचान सकें, जिससे कि हमारा आपस में रहन-सहन और रीति-रिवाज और हर चीज़ एक हो सके। और आज ज़रूरत है सतनामियों के एकीकरण की और उसके साथ-साथ सुमिरन भजन ध्यान की, इसलिए आवश्यक है कि सभी सतनामी चाहे जहाँ के सतनामी हों और सबसे मुख्य बात ये है कि जो ये हमारे चारों धाम हैं, नारनौल धाम, कोटवा धाम, भुड़कुला धाम और गिरौदपुरी धाम, ये चारों धाम की चाहे उत्तर प्रदेश के सतनामी हों, चाहे छत्तीसगढ़ के सतनामी हों, हम लोगों को अपने धार्मिक स्थल की यात्रा करनी चाहिए। यहाँ के संतों की समाधियों का दर्शन करना चाहिए, जिससे हमारा ये लोक और परलोक भी सुखी होगा। अंत में अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मानवता चैनल को विशेष आभार और भाई जगदीश जी को और जितने भी चैनल में जुड़े सभी सतनामियों को और सभी वक्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, वंदन। समर्थ साईं जगजीवन साहब से सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। साहब जी। सतनाम, सतनाम, सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने विचार रखे। प्यारे साहब का उन्होंने भी अपना समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिए। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का भी और भगवा
भागवत पात्रे हमारे बीच में का नेटवर्क इश्यू के कारण या हमारे बीच में नहीं आ पाई। मैं उनका भी और धनसी से श्यामदास बाबा जी भी जुड़े थे, लेकिन वो किसी कारण से हमारे से लेट हो गए। मौसम या नेट जो भी होगा, तो आने वाले समय में फिर हम आज के दिन आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, और सभी मेहमानों का मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ, और कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, कृपाल सिंह जी का, जिसमें भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे खास मेहमानों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मानवता चैनल में आकर के आपने इस विषय पर अपने विचार रखे, शुक्रिया।